हेलो एवरीवन, चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हालांकि मैं 2 दिन लेट हूँ, लेकिन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहता था और कुछ पर्सनल रीजन भी थे जिसकी वजह से आई एम लेट। सेबी के काफी टाइम से कंसर्न्स थे कि यंगस्टर्स जो है वो गैम्बलिंग कर रहे हैं हाउस होल्ड सेविंग्स की, ताकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न दुनिया है जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और पैसा बनता है नहीं बनता है तो उजड़ जाता है। लेकिन इस चीज को लेके यंगस्टर्स इटसेल्फ आर नॉट कंसर्न, बट सेबी जो हमारे रेगुलेटर है वो कंसर्न थे काफी टाइम से और इस चीज को रोकना चाहते थे। और इसी के चक्कर में हमने बजट में भी देखा कि बजट में जो हमारे निर्मला सीतारमन जी थे, उन्होंने एसटीटी बढ़ाया। वो इट वाज अ मूव टू कर्ब दैट सिचुएशन। और हालांकि जो सेबी ने रिसेंटली कंसल्टेशन पेपर दिया है उसमें 7 स्टेप्स दिए हैं, जिसमें एक स्टेप ये भी है कि वो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को एफएनओ के बढ़ा के 20 लाख तक लेके जाना चाहते हैं, और जो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनको लिमिट करना चाहते हैं। उन्होंने ये जो हमारे माधीपुरी बूथ जी हैं, उन्होंने ये हाईलाइट भी किया कि 92.5 लाख रिटेल ट्रेडर्स और कुछ प्रोपरेटर फर्म्स हैं जिन्होंने टोटल ट्रेडिंग लॉस ऑफ ₹151,689 करोड़ इंक्योर किया है FY 24 में। रेगुलेटर ने कंसल्टेशन पेपर में मेजर्स भी दिए जो इंडेक्स डेरिवेटिव के फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को इंक्रीज करेंगे और मार्केट को थोड़ा स्टेबल बनाएंगे। But on the basis of these measures suggested by an expert panel, सेबी ने कुछ प्रपोजल सामने रखे हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस को, क्लियर कॉर्पोरेशन को अपनाने होंगे। सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि हम जो स्टेप्स हैं उनको प्रॉपरली सुना जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब इसमें 2 चीजें हैं, इस वीडियो में आगे मैं डिस्कस करूंगा कि सेबी ने क्या क्या प्रपोज किया है और वो क्यों किया है और उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला स्टेप जो सेबी करना चाहती है वो है कि स्ट्राइक प्राइसेस को रिड्यूस करेगा, इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ओवर क्राउडिंग होती है कुछ पर्टिकुलर स्ट्राइक्स में, वो थोड़ी कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ह्यूज प्रीमियम्स होंगे वहां पे और मूवमेंट हो जो होगी प्रीमियम जो थोड़ी स्लो होगी। सेकंड ये है कि प्रीमियम्स की अपफ्रंट कलेक्शन करनी चाहता है सेबी, जो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकर्स कर रहे हैं, और ब्रोकर्स के ऊपर और ज्यादा प्रेशर होगा ताकि वो लेवरेज को कट कर सकें। तीसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है वो कि कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट को एक्सपायरी डे पे जो होता है उसको रिमूव करने के लिए बातें चल रही हैं। इम्पैक्ट ये होगा कि जो भी लो रिस्क ऑप्शन स्ट्रेटजी वाले ट्रेडर्स थे वो मार्केट से पुश अवे कर दिए जाएंगे। चौथा जो प्रपोजल है वो ये है कि इंटरडे पोजीशन लिमिट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश है। स्टॉक्स, इसका इम्पैक्ट ये है कि जो स्टॉक्स हैं एफएनओ बैन में, वो इंट्राडे बैन में चले जाएंगे। जैसे ही कोई न्यूज आएगी तो आप उसमें कोई भी क्विक स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, जहां पे हाई बेटा स्टॉक्स होंगे ड्यूरिंग न्यूज। फिफ्थ पॉइंट जो सेबी प्रपोज कर रहा है वो ये है कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। इम्पैक्ट ये होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग जो है वो सिर्फ एचएनएस के लिए बचेगी। सिक्स पॉइंट ये है कि वीकली एक्सपायरीज जो हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। इम्पैक्ट ये होगा कि बहुत सारे एक्सपायरी ट्रेडर्स जो हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो डेली एक्सपायरी की एडिक्शन है उनसे बाहर भी तो निकालना है उनको। और सेवंथ पॉइंट ये है कि जो नियर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें मार्जिन बढ़ा दिया जाएगा। इम्पैक्ट ये होगा कि ऑलरेडी स्टॉक्स में ये चीज इम्प्लीकेबल है, अभी इंडेक्स में भी हो जाएगी। हालांकि सेबी ने बहुत अच्छे स्टेप्स पोज किए हैं, लेकिन बिना किसी लॉजिक के ये स्टेप्स मुझे बचकाना से लगते हैं। रीजन बताता हूँ। क्योंकि सेबी चाहता है कि अभी इसमें जो छोटे मोटे रिटेलर्स हैं वो बच जाएं और बड़े रिटेलर्स अपना पैसा बल्क में पुट इन करें। इन शॉर्ट ये कह लो कि जहाँ पे आपको पहले 50,000 बताया जाता था कि मिनिमम एक रिटेलर 50,000 का नुकसान करके बैठता है, अभी सेबी ये चाहती है कि आप आपका मिनिमम नुकसान 5 लाख तो हो ही हो। ठीक है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप इस तरीके की इम्प्लीकेशन लगाओगे ट्रेडर्स पे और टैक्सेस, हैवी टैक्सेस लगाओगे ट्रेडर्स पे, खास करके जिन्होंने इसको एज ए बिजनेस शुरू किया उनके पास, देन दे विल हैव टू लुक आउट फॉर सम इलीगल ऑप्शंस टू वर्क ऑन, जिसमें आपके बहुत सारे बेटिंग गेम्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी कलर ट्रेडिंग ऐप्स भी आ सकती हैं, डब्बा ट्रेडिंग को प्रमोशन मिलेगी इससे ऑटोमेटिकली। और जो पॉन्जी स्कीम्स हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, चिट फंड स्कीम्स को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स पे बाज की तरह नजर लगा के बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो उनको बचाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेना
आई डोंट थिंक सो कि इट्स रेदर ग्रेट थिंग। हालांकि इसकी जगह ये कर देना चाहिए था, जैसे सेबी ने भी रिसेंटली इन्वेस्टर्स के लिए एक एग्जाम लॉन्च किया है, उसी तरीके ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, और एग्जाम भी होने चाहिए कि ताकि आपकी नॉलेज पता लगे, और आप नॉलेज नहीं है तो नॉलेज दे के आपको अपग्रेड किया जाए। क्योंकि एग्जाम क्लियर करना हो तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए पढ़ना होगा, पढ़ोगे तो नॉलेज ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। तो इस चीज से ट्रेडिंग के लॉसेस कम हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे और बहुत सारे मूव्स हैं जो ट्रेडिंग पैटर्न के सभी को पूछने चाहिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने किससे पूछे हैं। पर चलो, रेगुलेटर है, जो भी किया सोच मिल के किया होगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर मोर।